आपने जब से गौ सेवा से जुड़े हो आप, कोई अपने जीवन में कोई महसूस किया परिवर्तन? परिवर्तन हाँ जी। परिवर्तन उसको तो बहुत भयंकर व्याख्या अच्छा। कर ही नहीं सकते इसके परिवर्तन का तो क्या थोड़ा सा बताइए कि थोड़ा सा कुछ एक अपना अनुभव ऐसा बता दीजिए जो मतलब ऐसा अनुभव तो आत्मिक अनुभव या सांसारिक आत्मिक वो या मन बताने का योग्य भाव। नहीं बताई जाएगी ना, उसका कोई वर्णन है, वो तो ऐसे ही है। सुख शांति मौत। नहीं अच्छा। मैं एक बार तो मतलब मौत के घाट चला गया था, पर इनकी तरफ से गायों की से उस दिन के बाद उनकी कृपा से दीपावली के दिन 2007 में मर्द घोषित हो गया था, फिर बच गया। हमारे पास गया था ये हिंदुस्तान कॉम्पिटिशन, हम तो उससे मनाए थे, बोले रे और इन गाय गायों से तो मैंने एक और चमत्कार मेरे पिताजी के साथ देखा हाँ मैंने। जी। क्या? उनको क्या थी, जैसे पेशाब होता है ना, हाँ जी। ये हर 10 मिनट में पेशाब, जो डॉक्टरों से भी नहीं रुका। अच्छा। फिर उन्होंने महाराज जी ने बताया ये गाय, हाँ गाय का गोमूत्र, गाय का ईठान, गाय का दूध, छाछ, हाँ। और डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और वो सोना ना हो, स्वस्थ हो गए 15-20 दिन में। अच्छा, उनको हर 15 मिनट के बाद पेशाब के लिए जाना पड़ता था? जाना नहीं पड़ता, निकल ही जाता था। निकल ही जाता था? हाँ, धोती बांधते थे बुजुर्ग। फिर उन्होंने महाराज जी के कहने पर महाराज जी ने अपनी हाँ, देसी मुझसे गऊ कहा, का? देसी गऊ इन्होंने अपने आश्रम से दिलाई, अच्छा। मुरीवा से वो हमने बांधी, हाँ। उसी के पास उसको रखा, थोड़ा ऊंचा लेटाया, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। और वो उसी का खान पान, उसी के ठान में रहना, उसी के पास सोना, अच्छा। वो अपने आप ठीक हो गई। अरे वाह। और वो 1.5-2 क्या साल बात जिए, हाँ। और वो समस्या उनके सामने फिर कभी नहीं आई? नहीं है। ये 2 चीज तो मेरे वाह साथ भाई मेरी वाह। उम्र की देखो, इसको कहते हैं चमत्कार। गऊ के ठाण में ही रहते थे वो? वहीं उसके 4 पैर, वहीं गाय, और वो गाय उनके मरने से 10 दिन पहले मर भी गई। अच्छा। वो गाय मेरे पिताजी के मरने से 10 दिन पहले मर गई, होय होय। और फिर वो मर गए। और उनका इतना तगड़ा लगा हुआ, हाँ। वो गाय बिना नहीं रहे, वो उनको जाने, अरे फिर वो वाह। दोनों चले गए। अब रुलाओगे क्या यार ऐसी नहीं, बात नहीं, करके यार? क्या ये बात तो हमारे घर की है। है। वाह भाई वाह। और कुछ 2000 के साथ में बाद में मैंने गोली हाँ या दवाई हाँ। या ली नहीं। अच्छा, पहले आपको भी कुछ तकलीफ थी? हाँ, तकलीफ थी। क्या पेट- तकलीफ पेट थी में आप? तकलीफ होती थी। पेट में? हाँ, पेट में किस तरह का तकलीफ होती थी? कौन से हिस्से में? इस किडनी की तरफ या लीवर की हर्निया तरफ? का रोग होता था। अच्छा, हर्निया की समस्या की थी। समस्या थी नहीं थी, वो बताई डॉक्टर ने। अच्छा, डॉक्टर ने बताया। तो वो अपने आप ठीक हो गई बिना ऑपरेशन तो करवाया, उसी दिन करवाना पड़ा कि आज मतलब करवा लो थोड़ा सा, महाराज जी ने कि थोड़ा सा ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो ठीक नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि मुश्किल है, लेकिन उससे मेरे को बड़ा, और वही गायों की तरफ से आराम, तो यहीं रहता था। हाँ। इन्हीं का काम था, हाँ इन्हीं में लगा रहा, हाँ। और काम तो बाद में करते हैं, पहले इनका काम करते हैं समय के अनुसार। लेकिन पिताजी के साथ तो कोई जड़ी ना कोई बुट्टी ना कुछ नहीं, हाँ, केवल दवाई गऊ की लेता- संगत है। दवाई नहीं लेता था वो, इसीलिए तो वो बीमारी ठीक नहीं, उसने कहा कि दवाई नहीं लूंगा मैं, हाँ। न लड़के लगवाऊँ, हाँ और न कोई ठीक हो तो ठीक, नहीं तो मत हो। हाँ सेवा करनी हो हाँ, उसने मना करी, हाँ। ना करनी हो बार बार मना करने के बाद इनकी शरण ली, इनसे पूछी, हाँ। फिर वो गाय की सलाह दी, और उससे वो बिल्कुल ही 1.5-2 साल के लिए, और उनकी पथरी वो ठीक हुई, टीबी ठीक हो गई उसी से। बगैर- टीबी? हाँ, टीबी उसी भी से। ठीक हाँ, होगी और टीबी, मूत्र का रोग? नारनौल के डॉक्टर ने कही जब तक ये बीड़ी पिएगा, चाय पिएगा, हाँ ये और कुछ सेवन करेगा नशीली चीज, हाँ। तो ये मरेगा। हाँ। उसने वो सब काम किए, अच्छा, सब काम किए, डॉक्टर के सामने किए। बीड़ी भी पीते रहे? बीड़ी पीते रहे, जर्दा भी खाते, वो कुछ कुछ दे दिया, जो भी खा गया वो खा लिया उन्होंने। हाँ। आदि नहीं थे, अच्छा पर बोलो मेरे को थोड़ा आराम मिलता बस। अच्छा। और वो डॉक्टर ने बहुत बड़ी शुक्र मानी कि इसको हुआ कैसे यार, और वो ठीक हो गया और अपने उसने आप ही? छूट दी है जी। हाँ। उस डॉक्टर ने, नारनौल टीबी सेंटर ने, उस मुख्य ने ये कही कि इसको कुछ भी खाने दो, ये मरेगा नहीं बुढ़ा आपका। और उसके बाद भी जिया वो, ये हकीकत है। वाह, ये 2 चमत्कार आज और वो बहुत सुंदर गाय देखने की- को मिले। गाय की तरफ एक तो भाई साहब के पिताजी हैं, वो उनकी टीबी ठीक हुई केवल गऊ के सानिध्य में रहने से। गौ मूत्र का सेवन करते थे वो? गौमूत्र का तो नहीं करते, दूध, छाछ, दही दूध, छाछ, दही और घी, और और घी। उसी के पास सोना। और उसी के पास सोते थे, उसी यानी के कि खा- उसकी वाइब्रेशन में रहते थे उसी- हमेशा। भाई मैं टीबी के बारे में बताना चाहूंगा हाँ जी। कि गाय के गोबर और गोमूत्र उसके ठाण के पास में रहेंगे ना, हाँ। तो टीबी सोते ठीक हो जाती है। अरे नहीं, वाह। हमने कोरोना काल में तो छोटी बच्चा थी ने, हाँ जी। ये देता था भर भर के नहीं, सबको पिलाता था। अच्छा। अपने आश्रम में किसी यहाँ सबको इन्होंने पिलाया था, छोटी बच्चिया के दूध पीने वाले को सुबेरे सुबेरे लाता था, एक एक 2 घूंट देते इसका थे। तो- कोरोना यहाँ इसका तो मैंने भी देखा है। 10 किलोमीटर परिधि में गोमूत्र नहीं का आया, और इतने आदमी इकट्ठे रहते थे यहाँ, हाँ। तालाब उसी टाइम में बनाया। 100-150 आदमी।
डेली के ऐसे बिना मास्क बिना दवाई बिना काम ही पर बस वो दवाई वही थी, सवेरे एक एक घूम लेते थे। गौ माता गोजर कुछ पीपड़ों के पूछो ही मत। पूरा गला साफ। ना मेरे परिवार में आप पीछे मोर नाच मेरा रहा लड़का जो है 5 साल उसकी का, लो पंख अमित खोल जी, अब रखे लो हैं, ये देखिए नजारा। बिल्कुल सामने माँ जो है वो ये जल के लगा है ये पिछले बार जो आप बताए ना कोरोना काल तब से ही गोमूत्र और प्लेन आग पड़ोस में तो बीमार हुए, बुखार भी हुआ मेरे भी, हमारे बुखार भी कोई ना जी मतलब नहीं है। ऐसे हाथ ना जाते हैं इसलिए भेजता था ना दूर। हमें तो गौमूत्र ने जिला दिया, कोरोना यहाँ आया ही नहीं, फटका ही नहीं अभी कोरोना तक भी नहीं जानते कोरोना था। अभी भी नहीं जानते, अब तीसरी वेव आ जाएगी, मरेगी दुनिया, मरनी है। यहाँ से जुड़ गया ना जी। हमारे जो पास गौ के साथ में जुड़ा आप तो रहेगा फिर उसको भी तो कुछ थोड़े होना नहीं है। दूर हो जाओ, हम तो बीच में रह गए। भाई आज एक बात, वो तो हमें पता था, विश्वास था, हमें तो पूरा विश्वास था, लेकिन भाई ने बताया कि पिताजी का इतनी बीमारियां ठीक हुई है केवल गऊ के सानिध्य में रहने से। तो गऊ का सानिध्य अपने आप में ही एक चिकित्सा है। अगर किसी को, मैं कहता हूँ कि किसी को कैंसर है ना, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन है, गऊ के संपर्क में छोड़ दो उसको, उसी का खाएगा, उसी की छाछ, उसी का दूध, उसी की जो है ठाण में वो रहे, अपनी चारपाई डाल के वहीं सोए, उसकी वाइब्रेशन में रहे, वाइब्रेशन काम करेंगी। अब वाइब्रेशन को आप समझ लीजिए कि उसके संपर्क में रहने से कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहाँ रहते हैं तो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप बस उसकी सेवा करते नहीं हो, खूंटे से बांध दी है, वो वहीं पे पेशाब पड़ा है, वहीं पे उसका गोबर पड़ा है, उसको उठाना नहीं है और कहोगे हम ठीक नहीं हो रहे हैं। और सेवा। ऋषि में ऋषि तो सर्च करके गए इस बारे में। हाँ जी, ऋषि में ऋषि अपने थे ऋषि, पहले सर्च किया उन्होंने, खोज की है कि गाय माता के थू से लेके ना और पूंछ तक सूर्य की तो नाड़ी होती है, उस पर हाथ फेरो, कितनी भयंकर से भयंकर बीमारी हो स्वतः ही ठीक हो जाती है। अब हमारे ऋषियों ने तो रिसर्च कर दी, लेकिन आज की साइंस के बस की रिसर्च करनी नहीं है, हमारे बस की रिसर्च करनी नहीं है। तो अब बस जो हमारे पूर्वज कह गए ना, बस उसको कर लो, उसको मान लो, उसको कर लो बस। वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हजारों साल बाद पता लग जाएगा उनको कि वो रिसर्च ठीक थी ऋषि मुनि। अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे पता लग जाएगा थू उनको। से पूछता है अभी भी पता लग रहा है धीरे धीरे। हाँ, अभी बहुत से डॉक्टर्स वगैरह हैं वो पेटेंट कर रहे हैं। हाँ अपने महाराज जी को डॉक्टर ने घोषित कर दिया था हाँ कि नीचे उतरोगे ना तो भी खतरा है। हाँ पूरा 6 साल हो गया आराम से जीवन बिता रहे हैं। वो हार्ट अटैक वाला क्या हार्ट होते हैं के ना, कितने दौरे समझते हैं अपने आप को आदमी मरने में? देख लो आप, महाराज के 4 दौरे तो मेरे सामने या लो। 4। अरे डॉक्टर ने ये एक कह दिन भी दिया था दवाई कि यहाँ से नीचे नहीं हॉस्पिटल उतरना। तक गए, वापिस आ गए, दवाई नहीं लेंगे वो। हाँ। इतना यही पैसा कारण है जी। गायों के सेवा में तो लगाया कमाता जाता है। नहीं हो। हाँ और वो आपके सामने है। हाँ और जो कहते हैं जी आप एक कदम मत चलना, तो ये खा दवा 10 किलोमीटर पैदल जाते जाके हैं। वापस आ जाते हैं उसी दिन ही। कल यहाँ वॉली भी खेल रहे थे। हाँ, खेलते हैं हमारे साथ रोज। मतलब मैं उनसे 5 पायदान बड़ा हूँ, हाँ भाई है। हाँ तो हम बराबर खेलते हैं, गाय माता के कारण ही खेलते हैं। ये तो उन्होंने डॉक्टर ने घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने गाय के कान में कहीं मैंने बताया ना, हाँ गाय माता मैं नहीं कमाता हूँ, हाँ ये दुनिया का धन है, आपके लिए है। हाँ अगर लगाना चाहो तो मेरे लगा दो, नहीं तो आप खाओ। हाँ सुन ली प्रार्थना। 5 साल हुई मस्ती से खेलते हैं और 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं। उन्होंने नीचे उतरना ही डॉक्टर ने मना कर दिया था, साहब अगर नीचे उतर महाराज जी बोलो कुछ नहीं होगा, मुझे घर आश्रम जाने दो। ये जाता है डॉक्टर, लिखते लिखते रह जाता है। महाराज जी क्या करो, मैं तो आपके पास आया, जो करो आप करो। बोले कोई शक्ति है वो करने नहीं देती, 5 दिन की दवाई ले जाओ। 2 महीने नहीं रहते थे, अब तो जाहिर है 2 साल हो गई। वो दवाई रखी पड़ी है, आराम कर रही है सब। अच्छा वो दवाइयाँ तो डॉक्टर ने दी थी, वो ली अंदर ढेर पड़ा नहीं, है। दवाई आराम कर रही है। इन्होंने कहा कि दवाई से तो अच्छा मरना अच्छा है, या तो ये बचाएं हाँ या फिर इनको नहीं चाहिए तो दवाई की जरूरत नहीं है, वो स्वस्थ हैं। मतलब रामदेव जी वगैरह आए थे, उन्होंने ये कहा महाराज जी कहीं भी इलाज करवा सकते हैं, आज सक्षम है, लेकिन मानना मत मेरी बीमारी है। हाँ बोलो छोड़ दी, मैंने है ही नहीं मेरी बीमारी, स्वस्थ है।
सही बात कह रहे हो। मैं ये तो बहुत बड़ी चीज। मानसिकता मत लो दवाई मानसिकता उसके लिए। मत लो जी। मानसिकता घुस गई तो आप सब ही बीमार हो जाए, स्वस्थ हो ये जाए। जो दवाई है मानसिकता ना, निकाल दी तो स्वस्थ। ये दवाई रामदेव ने सही बात कही। जहर भर देती है शरीर हटा दो में, इसको। खत्म कर देती है शरीर को। एक खाओगे दूसरी के लिए और खानी दूसरी पड़ेगी। खानी दूसरी ऐसी एक दवाई एक बीमारी की दवाई शुरू कर दी तो दूसरी की लेनी ही पड़ेगी। 2 महीने बाद दूसरी की परमानेंट हो जाएगी। चल के बाद में किडनी को बिठा देंगे। हाँ लंबे समय तक हम हार्ट की दवाई खा रहे हैं, टीबी की खा रहे हैं या लीवर की खा रहे हैं ना, तो आखिर में हमें वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं किडनी पे तो प्रभाव डालेंगी, फिर हम किडनी की लेना शुरू कर देंगे। ये बात वो तो आजीवन लागू हो गई सरकार। फिर पूरा ब्लड सर्कुलेशन सारा इतना खराब हो जाएगा, ब्लड गंदा हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, फिर कैंसर बन जाएगा लास्ट में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यहाँ आपको तो हार्दिक गौ माता की शुभकामनाएं। विशेष दया है साहब। चलो आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन है आज। जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, तो ऐसे शुभ दिन पर आज ऐसी पवित्र भूमि पर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन सफल हुआ, गौ माता के दर्शन हुए, संतों के दर्शन हुए, पवित्र भूमि पर को मेरा नमन है। यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, आसपास के जो गांव हैं, उनके पुत्र हैं, छोटे बच्चे हैं, सबका भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। इस धरती को मैं साक्षात नमन करता हूँ। यहाँ पर जितने भी ग्रामीण रहते हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है, जो उन्होंने ऐसे पुत्र पैदा किए हैं और उनकी सेवा भाव और गौ सेवा का ये परिणाम है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम।